नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं मनी मंच। शेयर बाजार में आज कई कंपनियों को लेकर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी राय जारी की है। वेदांता एल्यूमिनियम, सिप्ला, जीएमआर एयरपोर्ट, साइंट, आईआईएफएल फाइनेंस और वरुण बेवरेजेस जैसे शेयर चर्चा में हैं। चलिए आसान भाषा में आपको सारी बताती हूँ कि शेयर पर क्या राय दी गई है। आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे क्या क्या राय, क्या क्या एडवाइजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदांता एल्यूमिनियम की। एमओएसएल ने वेदांता एल्यूमिनियम पर बाय की राय दी है और 540 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की कमाई में अगले कुछ सालों में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इसका फायदा बढ़ते प्रोडक्शन, लागत कम होने और ज्यादा वैल्यू वाले प्रोडक्ट से मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सिप्ला की। सिटी ने सिप्ला पर बाय की राय दी है और 1700 का टारगेट रखा है। कंपनी के पीतमपुरम प्लांट की यूएसएफडीए जांच में 7 आपत्तियां मिली हैं। हालांकि सिटी को लगता है कि इसका कंपनी की आने वाले समय की कमाई पर बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। फेडरल बैंक पर सिटी की न्यूट्रल राय आई है। सिटी ने 360 का टारगेट दिया है। जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी लेने की संभावित डील को लेकर बाजार में कुछ चिंता है। अगर डील होती है तो फेडरल बैंक को नए ग्राहक, नए कस्टमर्स और नए बाजार मिल सकते हैं, लेकिन इसे संभालना एक चुनौती, एक चैलेंज भी हो सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करती हूँ। इस पर जेफरीज का बाय, जेफरीज ने 135 का टारगेट दिया है, बाय की कॉल है। हैदराबाद एयरपोर्ट के नए टैरिफ को मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के साथ आगे कमाई बढ़ने की भी उम्मीद है। साइंट पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की कॉल है, माफ कीजिएगा, ओवरवेट की कॉल है। जेपी मॉर्गन ने 1050 का टारगेट दिया है। कंपनी अब बड़े और लंबे समय वाले कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि इससे ग्रोथ और मार्जिन में सुधार हो सकता है। अब बात करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस पर। इस पर भी नजर बनी हुई है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय दी है, उसके साथ 750 का जो है टारगेट दिया है। हालांकि आईआईएफएल होम फाइनेंस को करीब 963 करोड़ का टैक्स डिमांड मिला है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है, प्रिपरेशन में है। अब बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट और 530 का टारगेट दिया है। वहीं सीएलएसए ने भी हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की राय दी है, साथ में 629 का टारगेट दिया है। कंपनी ने भारत में अल्कोहलिक और रेडी टू ड्रिंक ड्रिंक्स के कारोबार में उतरने के लिए नई कंपनी बनाने का फैसला किया है। और आखिर में हम बात करते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स की। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैक्वारी ने शेयर को न्यूट्रल किया है और 520 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज को कंपनी की बिक्री में सुधार की उम्मीद नजर आ रही है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान हैं और उनकी जो राय है वो निवेश की गारंटी नहीं है। आप जो भी स्टॉक चुनने वाले हैं उससे अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछेगा। और आपको एक वीडियो कैसी लगी, आप कौन से किस स्टॉक पर आपकी नजर है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।